हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल की रिपोर्ट कंपोनेंट्स के ऊपर कि किस तरह से आप रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट कंपोनेंट्स इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। रिपोर्ट्स आर typically built of components such as data set and the layout. In this module you will learn about the component of a report and how they are used. The report description provide a good overview of the report component. A report also work with the several report trigger and the functions in the help you generate the desired data set. When you understand the reports component, you can decide how to them will बिल्डिंग द न्यू रिपोर्ट्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो हेयर इज़ द लाइक डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल के अंदर जो इन्होंने यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की हुई है। और व्हेन द डेवलपर क्रिएट अ रिपोर्ट, द complete the following task: establish the report object. So let's see what are the report objects. So assign the report name and ID number, specify data items, design the layout of the reports. तो ये वो बेसिक है, जिस तरह से हम पेज क्रिएट करते हैं, टी लिखते हैं और रिपोर्ट लिखेंगे तो वही आ जाएगा कि ये रिपोर्ट है और उसका आईडी नंबर देना है, डेटा आइटम देने हैं और डिज़ाइन द रिपोर्ट द लेआउट है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रिगर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, डेटा आइटम्स है, कॉलम्स, रिक्वेस्ट पेज, लेबल्स एंड लेआउट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट उन्होंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। द following report of the figure shows the component of a report and how they are related. So here is the diagram. You can see clearly on the screen. Let the report object first, and there is like a different things like properties, triggers, data items, labels, request pages and layouts. So properties is a different thing, and trigger, the data items have multiple tree branches like properties, triggers, column properties. For the label have a properties that every object have a like a properties, and the layouts have we have a, like a three different types of layout like RDLC, Word and Excel. So रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक हर एक डेटा आइटम्स है, डेटा लेबल्स लाइक लेबल्स है, रिक्वेस्ट पेज है, लेआउट्स है। और इसमें तीन तरह के लेआउट्स हैं, RDLC है, वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, तो इसके हम मज़ीद रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ और ट्रिगर्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ लाइक डिफ़ाइन की हुई है कि द रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन कंटेन प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिलेटेड टू द रिपोर्ट एंड टू द अदर रिपोर्ट कंपोनेंट्स सच एज डेटा आइटम, कॉलम्स एंड the request page. A property is an attribute of an object or its component that characterize and specifies behavior of the parent, such as whatever visible or not. Certain preferred events that occur in the report cause the system to run a user-definable EL function. The event and the function together call a trigger. The trigger in a report can be divided into the following three categories like report, data item and request page. सो इसके अंदर जो इन्होंने डिफाइन किया है कि सच एज रिपोर्ट जो है उसका कंपोनेंट है, उसके अंदर आइटम्स कॉलम है और रिक्वेस्ट पेज है। इसी तरह से उसकी फिर वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पीछे देखी कि वो किस तरीके से उसको बिहेवियर करता है और एज अ पेरेंट उसके अंदर होता है तो बताता है किस चीज़ को आपने विजिबल रखना है और नहीं रखना। तो ये यूज़र के डिफाइंड है एल फंक्शंस है और उसके अंदर ये चीज़ें हैं। और जो ट्रिगर है रिपोर्ट के अंदर वो डिवाइड है तीन कैटेगरी के अंदर लाइक रिपोर्ट, डेटा आइटम एंड रिक्वेस्ट पेज के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ द रिपोर्ट ट्रिगर्स इंक्लूड on pre-report, which contain the statement that are implemented immediately before the report is run, and on post-report, which contain the statement that are implemented immediately before the report run completes. तो सिंपल एग्जांपल है कि ऑन प्री रिपोर्ट कब चलेगा कि जैसे ही आपकी इम्प्लीमेंट होगी रिपोर्ट, ठीक है, बिफोर द रन रिपोर्ट जैसे ही रन होने से पहले पहले चलेगा, और पोस्ट रिपोर्ट रन होने के बाद चलेगा। तो डेटा आइटम्स एंड कॉलम देख लेते हैं। इसके अंदर भी इसी तरह से इसकी सारी चीज़ें लाइक डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इन्होंने डिफ़ाइन किया, फॉर एग्जांपल टू क्रिएट अ रिपोर्ट प्रिंट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड सेल्स ऑर्डर दैट क्रिएट बाय ईच कस्टमर यू नीड टू डिफाइन। तो यहाँ पर है अ डेटा आइटम दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कस्टमर टेबल, डेटा आइटम कॉरेस्पॉन्ड टू द सेल्स ऑर्डर टेबल। दिस आइटम is indented. Okay, so what is the next? The report examine all customer in the customer table and all sales order in the sales order table
to find all sales order that are related to the customer. You can build the report data set from items and columns. A data item is a table. A column can be any of the following entities: a field in a table, a variable, an expression, a capital that is not related to the specific table. Okay, so next is the request page. Okay, so in the request page, the page collects the request and option from the user before the actual reports begin running. The request page can run at the same time that the report runs. ठीक है, तो ये इसी तरह से request page यहाँ पर इन्होंने define किया है कि वो कब चलता है, लाइक एक्चुअल रिपोर्ट के बिगनिंग के टाइम पे वो उसको सेम रिपोर्ट के साथ वो कॉल कर होते हैं. द रिक्वेस्ट पेज स्टार्ट रनिंग बिफोर द रिपोर्ट दैट आर start to execute. Request page enable and user to specify option for filters for report. Okay, and request pages are defined as a part of design a report object or a report extension object. So यहाँ पर पेज की रिक्वेस्ट है, उसकी बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूट और जो भी उसकी पैरामीटर हम सेट करेंगे, प्रॉपर्टीज़, वो सारी चीज़ें उसको वो शो करेगा. ये एक एग्जांपल है रिक्वेस्ट पेज की. ठीक है, इसके बाद है by default without having set any else a request page will be always display following buttons: send to, print, preview, cancel. ये जो है वो हर रिक्वेस्ट पेज के ऊपर डिफ़ॉल्ट बटन्स हैं जो वो शो होंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास है वर्क विद रिपोर्ट लेबल्स. Report labels to add the text field to the parameter of a report. Typically these text fields are text string that you need to use on a report that are not coming from the database, such as the title, report, customer value required. So ये यहाँ पे labels की बात हो रही है, तो labels आप normally आपको पता है कि labels just hard coded thing और constant thing जो भी हम define करते हैं, ये कोई database से नहीं आ रहे होते हैं, हम directly इसको fix define कर देते हैं. तो ये उसकी सारी लाइक यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है. सो आगे हम चलते हैं. यहाँ पर एक कोड सैम्पल दिया हुआ है हमें. रिपोर्ट्स लेबल आर डिफाइंड टू इनसाइड द लेबल कंट्रोल ऑफ अ रिपोर्ट ऑब्जेक्ट. ओके, एज शोन इन द फॉलोइंग कोड सैम्पल. सो हियर इज़ द कंडीशन, लाइक लेबल नेम 1 है, इसमें हमने इसको टेक्स्ट दिया है, उसके अंदर कमेंट इक्वल टू FO, मैक्सिमम लेंथ दी हुई है, लॉग ट्रू एंड लॉग फॉल्स. तो इस तरह से ये इसके पैरामीटर्स हैं. रिपोर्ट लेआउट पे चलते हैं. रिपोर्ट लेआउट के ऊपर आकर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले भी हमने रीड आउट किया कि यहाँ 3 टाइप्स की रिपोर्ट्स के लेआउट हमें दिए हुए हैं. ठीक है, तो लेआउट यूजिंग रिपोर्ट डेफिनेशन, ये RDL हो गया, एक वर्ड रिपोर्ट लेआउट है, एक एक्सेल रिपोर्ट लेआउट है. यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल टू ऐड अ न्यू लेआउट. और ठीक है, और वर्ड के अंदर है यू कैन यूज़ अ क्रिएट वर्ड लेआउट बाय यूजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट. सो इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप वर्ड में क्रिएट करेंगे और एक्सेल की रिपोर्ट एक्सेल में करेंगे. सो ये एक हमारा लेक्चर था. हम इसके अंदर एक और इसी तरह से हम इसको दूसरे लेक्चर के ऊपर जाएंगे. वो है हमारा, लाइक मैं यहाँ पर आऊँ. ठीक है, तो ये भी है हमारा कि किस तरह से हम इसके अंदर लेआउट रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ. आफ्टर यू क्रिएटेड द रिपोर्ट यू कैन ऐड अ लेआउट इनटू द रिपोर्ट. ठीक है, तो इसके अंदर हम इसकी पूरी एक एक्सरसाइज देखेंगे कि किस किस तरीके से करता है. ये चीज़ें हम देख चुके हैं कि हमारे पास 3 तरह के रिपोर्ट्स हैं. ठीक है, ऐड एन RDLC लेआउट टू द रिपोर्ट. अब हम करेंगे कैसे इसको. तो add an RDLC layout to a report. To create an RDLC layout report you need to Visual Studio Report Designer or Microsoft SQL Server. Reporting services, report builder. RDLC layout can result in a slower performance with the document reports regarding the action that are related to the user interfaces, for example like a sending email compared to the Word layout. When developing layout for documents reports, we recommend that you design a Word layout instead of RDLC. With Word layout, report are not impacted by the security constraint on the sandbox and app domains like they are with RDLC layouts. From a service perspective, RDLC layout are not trusted, so they will run in a sandbox app domain that only lives the current report invocation. So यहाँ पर ये रिकमेंड करते हैं कि RDLC थोड़े से स्लो होते हैं, तो आप वर्ड के ऊपर इसको प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा
सपोर्टेड वर्जन यहाँ डिफाइन किए हुए हैं कि रिपोर्ट बिल्डर का ये सर्वर 2016 एसक्यूएल सर्वर 2016, विजुअल स्टूडियो 2017 और 19 है जिसके अंदर आरडीएलसी का रिपोर्ट डिज़ाइनर हो और विजुअल स्टूडियो हो। यहाँ पर उन्होंने ये फर्दर इसकी लेआउट और यू कैन यूज़ द फीचर लेआउट, तो ये आप वन बाय वन गो थ्रू करके इसको लाइक रीड आउट करके समझ सकते हैं। हेडर्स एंड फोल्डर्स इन द client report definition, RDLC reports layouts have the following limitation. From the header you can get refer to the group specific information in the body. You can have only one report header and one body and one report footer in a report. You can have group headers and footer label, table header and footer. So ये normal report का स्ट्रक्चर तो सभी में एक ही होता है कि एक उसका हेडर होता है, एक उसका फूटर होता है, एक उसकी बॉडी होती है और फर्दर उसके लिए जो भी आप चीज़ें ऐड करते हो उसमें आप ग्रुपिंग्स डालते हो या ग्रुप हेडर या ग्रुप फूटर डालते हो, तो उसकी बेसिस पे चीज़ें चल रही होती है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से आप बनाएंगे। तो जिस तरह हम टी लिखकर पेज लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, इसी तरह रिपोर्ट लिखेंगे, उसका भी स्पेसिफिक नंबर है, इसके एक अलग सीक्वेंस है, रिपोर्ट का नाम देंगे, कैप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यूजेज कैटेगरी है, एप्लीकेशन एरिया है, डिफ़ॉल्ट कहाँ पर रेंडरिंग लेआउट का नाम हम यहाँ पे दे रहे होंगे, डेटा सेट आ जाएगा कि जी डेटा सेट आ गया, उसके अंदर डेटा आइटम्स हैं, उसमें हमने इसको कस्टमर का नाम दे दिया, प्लस यहाँ पर उसके जो कॉलम्स हैं वो डिफ़ाइन हो जाएंगे। इसी तरह रेंडरिंग है, रेंडरिंग के अंदर इसके लेआउट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसके अंदर से इसको बता दिया इसकी टाइप क्या है, ये फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, कैप्शन क्या है और समरी क्या है। तो ये इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये इसकी सेटिंग्स है और रिपोर्ट का डिज़ाइनर कैसे खुलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ कॉपी करनी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सोर्स में आके एक इसकी फ़ाइल बना लेते हैं, एग्जाम्पल report RDLC like yeah dot report dot al, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा मैं इसको एक मिनट यहाँ से कॉपी करके इसका नाम सही कर दूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ डॉट रिपोर्ट भी ऐड कर दूँ ताकि हमें पता चले कि जी ये रिपोर्ट है, ठीक हो गया। ये हमारे यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है, तो जो भी इसके अंदर चीज़ें थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं, ओके। अच्छा अब बात आ जाती है इसके नेक्स्ट स्टेप पर, तो अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जी टू जनरेट द रिपोर्ट लेवल एक्सटेंशन कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो ये RDL फाइल इसको आपको करंट प्रोजेक्ट के फोल्डर में बना देगा। लेकिन अगर वो नहीं बनाता, ठीक है, तो आपने जाके ये सेटिंग्स इनेबल करनी होगी। ये आपने कैसे करनी होगी ये मैं बता देता हूँ कि आपने करना होगा सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो आपके पास प्रेफरेंस आप लिखना है। आपने मेरे पास यार प्रेफरेंस लिखकर आप या तो ओपन यूज़र सेटिंग में जाके रीड आउट करें सारा, या आसानी से ओपन यूज़र सेटिंग जेसन में आएंगे तो यहाँ पर आके आपको ये जो कोड है, ठीक है, ये जो यहाँ पर आ रहा है ये आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये आप यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। जब पेस्ट कर देने के बाद फिर आप क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप कर देंगे, मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट पी एंड ओके, उसने सोर्स जो हमारी थी उसके अंदर ही इसको क्रिएट कर दिया है, ओके। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब ये जो फाइल है हमारे पास यहाँ पे जनरेट होकर आ गई है, ठीक है। अच्छा ये जनरेट होकर आ गई है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर अब यह है कि इसको बिल्ड करेंगे, तो ये फाइल आ गई, ये जो फाइल हमारे पास आ गई तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन एक्सटर्नली करेंगे, यानी ये जो फाइल आपके पास आ गई इसको आप राइट क्लिक करके ओपन एक्सटर्नली करके जब आप इसको खोलेंगे तो आपका वो इस डिज़ाइनर के अंदर खुल जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये डिज़ाइनर है या नहीं। ओपन एक्सटर्नली कर लेते हैं हम इसको, so I have installed the Microsoft Report Builder। सो ये रिपोर्ट यहाँ पर इसके अंदर ओपन हो जाएगी, जो भी हमने
इसके अंदर चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। लाइक एक अभी तो ये फ़िलहाल ब्लैंक लेकर आया है, पर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसने हमें ऑप्शन दिया है कि जी ये डेटा सेट लेकर आ गया है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद फर्दर ये है कि आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन करोगे, सेट करोगे, उसको हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट आ गई, आप इसका डेटा सेट देखें, डेटा सोर्स, ये डेटा सेट आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल स्टेप्स यहाँ पर इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि आपने अब क्या करना है जी। अब आपने ये करना है कि आप रिपोर्ट में डेटा सेट में जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आ रहा होगा। तो इसी तरह हमने देखा कि जी डेटा सेट में डेटा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स आने के बाद यहाँ पर आ जाती है सारी चीज़ें। तो अब आप क्या करेंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइंड है, इंसर्ट करेंगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगा। जैसे ही आप टेबल प्लेस करेंगे फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर ये डिटेल की रो है जहाँ पर आप ये अपनी फील्ड्स प्लेस कर देंगे और यहाँ पर आपके कॉलम्स का नाम आप दे देंगे। लाइक वो खुद ही उसको प्लेस कर देगा और कंट्रोल F5 करके जब आप फिर आपने उसको लाइक रन करके देख लेना है। तो पहले हम इसको सेट करते हैं, लाइक राइट क्लिक करके हमने कहा कि इंसर्ट हमें टेबल दे दो। टेबल देने के बाद हमने इसको थिंक या तो हम डायरेक्ट डेटा सेट करवा दें, या एक मिनट, इसको हम इसी डिज़ाइन को लेके चलते हैं। सिटी कस्टमर, सिटी हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसी तरह हमने कस्टमर गैस नंबर है या नेम, नंबर भी है, नेम भी है और बैलेंस है। कस्टमर नंबर है, फिर नेम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम, राइट में हमें इंसर्ट करना है तो राइट में, लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में, ठीक है। और बैलेंस LCY, तो हम ये यहाँ पर इस तरह से ये आपकी रिपोर्ट जनरेट यहाँ पर जाएगा। हम इसको सेट कर दिया हमने, यहाँ बैलेंस आपका आ जाएगा, कस्टमर नेम बड़ा होगा तो वो यहाँ इतना हो जाएगा, सिटी आ जाएगा। ये लाइन को हम यहाँ से जाकर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ऑप्शन कि आपको सेंटर रखना है, ऊपर रखना है, अबव करना, हमने सेंटर किया, इन सब को भी सेंटर में कर दिया या लेफ़्ट साइड कर दिया एक साथ, ठीक है। फॉर सपोज़ इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं कहूँ कि भाई ये पूरा टेबल मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है, नेम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर आके इसको ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि जी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको हमने कहा सेव, एंड आई थिंक ओके, यहाँ पर ये चीज़ हमारी सेव हो गई। अब हम इसको यहाँ पर आने के बाद इसको हम एक मिनट रिफ़्रेश कर लेंगे और इसको हम करते हैं यहाँ पर आ गए, ठीक है। और हम इसको करेंगे लाइक F5 है, कंट्रोल F5 है, ओके। तो हम यहाँ कहते हैं कंट्रोल F5, ओके। सो हमने पेज सेटअप नहीं किया वहाँ पे रिपोर्ट का, लाइक लेट मी स्टॉप दिस थिंग, सेटिंग्स, कंडीशन में आके हमें यहाँ पे उसी तरीके से रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 50105 शायद यही है, मैं चेक कर लेता हूँ। 50105 मैंने इससे कहा कि सेव, ओके, सेव हो गया। मैं इसको 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये हैंडल बाय प्रिंटर का ऑप्शन दे रहा है, हैंडल बाय ब्राउज़र आ गया, ये हमारी रिपोर्ट का नाम आ गया, ठीक है। प्रिंट लेआउट का इसमें आप देख सकते हैं, और ये वो लाइक फ़िल्टर है, और ये वही चीज़ें जो हमने रीड आउट की पहले के प्रीव्यू एंड क्लोज, कैंसिल, प्रिंट है, सेंड टू है, तो हम उस पर जाते हैं।
वर्किंग ऑन इट, टेक अ वाइल डिपेंडिंग, नंबर ऑफ रॉज हैव बीन जनरेटेड। सो ये इस पे काम कर रहा है, इसको लोड कर रहा है, कुछ सेकंड्स लेगा ये। यहाँ पर ये एक लाइक पीडीएफ और प्रिंट के फॉर्म में जो हमने कॉलम यहाँ पे रखे थे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नहीं ये जूम नहीं हो रहा, ओके। सो ये जो भी हमारे कॉलम्स थे या जो थे वो डायरेक्ट प्रिंट के ऊपर हमें लेकर गया, और ये सारी चीज़ें जो भी कॉलम्स, सिटी है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और उसका बैलेंस जो था वो इसने यहाँ पर हमें शो ऑफ कर दिया। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसमें आप फर्दर जो भी इस रिपोर्ट के अंदर लाइक देखना चाहें, डिज़ाइनिंग है, बहुत तरह की चीज़ें जो आप करना चाहें वो इसमें आप कर सकते हैं। पिक्चर्स है, इमेजेस है, हेडर, और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ पर पेज हेडर ऐसे आ जाएगा, पेज फुटर ऐसे आ जाएगा, तो इसमें आप मज़ीद चीज़ें भी आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी जो भी है टेक्स्ट बॉक्स, लाइन, मैट्रिक्स, रेक्टेंगल, इमेजेस हैं, जो उस तरह की भी आप चीज़ें, स्पार्क लाइन, इंडिकेटर जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। व्यूज़ हैं और इसके बॉडी के पैरामीटर्स हैं, इसी तरह हर एक चीज़ के पैरामीटर हैं। लाइक राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से भी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। इंचेस है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लेटर वेटर, ये जो भी चीज़ें हैं, कोड अगर कोई आपका है, रेफरेंसेस, वेरिएबल्स, इस तरीके से हैं। इसी तरह जो भी RDLC पे आपने काम किया है तो ये आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। और जो भी बिल्ट इन पैरामीटर फंक्शन हैं, पेज नंबर है या पेज नेम है, फॉर सपोज मैंने यहाँ प्लेस कर दिया पेज नंबर, रिपोर्ट, फोल्डर नेम, जो भी है, यूज़र आईडी, टोटल पेजेस, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको आप सेव करेंगे, आपने वही जाके इसको लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। I think it's kind of hanging over here. Okay, it's stopped now. Let me save it again. Okay, और अब मैं इसको कंट्रोल F5 से चलाता हूँ। ठीक है, ये आगे प्रीव्यू इस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रीवेंट यूज़ में ये डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसने डिफ़ाइन कर दी। अब ये देखें यहाँ पे पेज नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे ला रहा है। और अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा कम हो गया। और मैं इसको अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर पेज 1 आ गया, ठीक है। इसके फुटर में यहाँ पर पेज 2 आ गया। तो दैट्स इट। इसके लिए लाइक इसमें यही चीज़ें। हम नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं, ऐड अ वर्ड लेआउट टू अ रिपोर्ट। सो नेक्स्ट, ऐड अ वर्ड लेआउट टू अ रिपोर्ट। सो इसके अंदर वर्ड के लेआउट की जो भी लाइक डॉक्स की फाइल टाइप है, ठीक है, उसके रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। इसमें भी इसी तरह से सेम वही कोड की क्लास दी हुई है, पर इसके अंदर जो है वर्ड लेआउट के नाम से क्लास का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर जो आ जाता है रिपोर्ट कहाँ शो होगी, रिपोर्ट का डिज़ाइनिंग क्या होगा, लेआउट क्या है, ये भी उसी तरीके से है। और इसके लिए भी यहाँ पर आपको ये जैसे ही आप ये क्लास बना देंगे, इसमें यहाँ पर असल जो इसकी चीज़ है, ये जो इसकी टाइप हम वर्ड कर देंगे, ठीक है, तो ये वर्ड का लेआउट ले आएगा। तो इस तरह हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम एक क्लास ले लेते हैं, न्यू करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ देते हैं वर्ड लेआउट, इसका .al, अभी हम इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लेआउट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। 1506 हम इसको करते हैं, ठीक है। ये AL आ गया, इसका मैं नाम चेंज कर लूँ, रीनेम वर्ड लेआउट डॉट रिपोर्ट डॉट AL, ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमारी क्लास सेव हो गई। और यहाँ पे इसकी टाइप यहाँ पे डिफरेंट है। इसी तरह क्या करेंगे हम, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट B करूँगा, ये बिल्ड करेगा। और एक हमारी फ़ाइल
यहाँ पे वर्ड की भी रिपोर्ट के अंदर एक वर्ड का ऑप्शन बन गया और यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल हमारी हाईलाइट हो गई। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन एक्सटर्नली कर लूँगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी मेंशन डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन भी हैं। ठीक है, उसी तरीके से है कि ये पोर्ट रेंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, कंट्रोल शिफ्ट बी आ गया। हमने क्या किया कि हमारे पास एक डॉक एक्स आ गया, हमने जाके इसको ओपन एक्सटर्नली कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये कुछ सेटिंग हमें बता रहे हैं। यहाँ पर आके क्या करना क्या है, इनवर्ट एडिट the layout by using XML mapping pane on the developer tab. If you don't see the developer tab, go to the option customize ribbon and in the main tab section select the developer option. So हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है या नहीं, ये हमने इसको कर लिया कि रिपोर्ट आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमारा डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से देख लेते हैं हमें कहाँ जाना है। हमने जाना है सबसे पहले ऑप्शन में, ठीक है, कस्टमाइज रिबन में और मेन टैब के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, हमें जाना है ऑप्शन में। ठीक है, इसके अंदर जाना है हमें कस्टमाइज रिबन में, इसके अंदर डेवलपर पर हमें चेक लगाना है। ठीक है, ओके, डेवलपर में आने के बाद सेलेक्ट द डेवलपर ऑप्शन, हमने डेवलपर पे चेक लगा लिया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने जाना है ओके द राइट इन द कस्टमर द पार्ट लुकअप लुक एट द रिपोर्ट टेबल। अच्छा जी, ओके करना है। इसके बाद हमने इसको, ठीक है, इसके बाद आके हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। डेवलपर के टैब में आ गए। ठीक है, डेवलपर के टैब में आ गए तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इनेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कस्टम XML पार्ट है, तो XML मैपिंग के ऊपर आएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, XML मैपिंग पेन है, तो हमें लाइक ये तो इसका स्कीमा क्रिएटर वर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर विजुअल मैक्रोज है और ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा हमें कैसे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा ये वाला लेआउट आ गया। ठीक है, इसके अंदर आ गए तो हमारे पास यही सारी चीज़ें आ गई। हम इसको बड़ा कर लेते हैं और ये चीज़ अब हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ये कॉलम आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपने इंसर्ट टेबल करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट द टेबल रिक्वायर्स, जो भी डेटा सेट आपने लेना है, जितनी रॉज उसके हिसाब से, जिस तरह वहाँ पर हमने चार्ट के हिसाब से लिया था, इसमें भी हम इसी तरीके से ले लेंगे। ठीक हो गया, और इसमें कमांड, इसमें ये तरीक़ेकार दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एक टेबल यहाँ पर जनरेट करवा देते हैं। तो इंसर्ट में आके हमारे पास यहाँ पर एक टेबल आ जाएगा। ठीक है, आपको हमें शायद ऐसा लेना है, यस, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हमें इंसर्ट कंटेंट कंट्रोल रिपीटिंग रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने ये बना लिया। अच्छा जी, राइट क्लिक करके टिपिकली इन द टेबल द रिप्रेजेंटेटिव विल बी द सेकंड रो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रो विल बी एक्ट एज द प्लेस होल्डर पोजीशन इन द कर्सर। ठीक है, तो हम नीचे वाली रो को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पे जाके रिपीटिंग का हम ऑप्शन दे देंगे। ठीक हो गया, ओके। सो हम इसको भी बता रहे हैं कि जी ये जो रो है ये हमारी एज अ चाइल्ड रो होगी, तो हम यहाँ पर आके इसको एज अ रिपीटिंग का बता रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक टू द कस्टमर नंबर है फील्ड इंसर्ट कंटेंट इन द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन की, मैरिज टैक्स और कस्टमर नंबर है, नंबर, नेम, सिटी, ये है। इस तरीके से हम भी इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी यहाँ पर आने के बाद क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं। ओके, सो ओके,
प्लेन टेक्स्ट परफेक्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आने के बाद कस्टमर नेम इंसर्ट टू, इसको भी हम प्लेन टेक्स्ट कह देंगे। इस तरह यहाँ पर आने के बाद सिटी है, इसको भी हम प्लेन टेक्स्ट कह देंगे, ठीक है। और इसको भी हम सारे यहाँ पर आने के बाद इसको हम कह देंगे चेक बॉक्स, ये भी प्लेन टेक्स्ट ही है हमारे लिए, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जो भी आपकी टाइप हो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। डेट पिकर, ड्रॉप डाउन है, कॉमा बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब हम इसको कस्ट नंबर, फॉर सपोज मैं कहता हूँ इसको कस्ट नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, बैलेंस, ठीक है। अब मैं फॉर सपोज इस पूरे को बोल्ड कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड जो कलर है हम इसको भी अभी 1 मिनट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हम जो भी सेल्स आ रहे हैं इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम लाइक चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसे हमने इसको सेव कर लिया। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी प्लेन टेक्स्ट था हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सारी फील्ड हमने प्लेस कर दी, कलर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि नाउ यू हैव सेट, अब हमको इसको सेलेक्ट करना है जो भी हमारी क्लास थी और डायरेक्टली इसको हमने कंट्रोल F5 करके रन करना है। तो इस क्लास का नाम हमारा है रिपोर्ट इन 50106, सो 50106, सेव, कंट्रोल F5। Error package could not be created. Okay, so like let me see the problem. ओके, मुझे इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैं कर दूंगा कंट्रोल F5 करूँगा तो ये मेरा सक्सेस हो गया। आपको वर्ड की फाइल बंद करनी होगी, ठीक है। ये हमें 505 पर लेकर आएगा। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये तो मुझे RDLC पर ही लाया, मैं इसको करता हूँ। ओके, सो लेट मी कैंसिल दिस वन और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको करता हूँ 50106, सेव करता हूँ, कंट्रोल F5। ठीक है, वर्ड लेआउट आ गया। मैं इसको कह देता हूँ प्रीव्यू एंड क्लोज। ठीक हो गया। तो ये मेरी वर्ड की फाइल आ गई। मैं इसको भी ऐड थोड़ा जूम करता हूँ ताकि हम देख सकें। ये देखें, यहाँ पर जो हमने सेटिंग दी थी उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। जो डेटा उसमें आ रहा था इसके अंदर भी वही आ रहा है। मैं ऐसे कुछ टैब्स कम कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो कैस ये भी हमारी रिपोर्ट यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं एक्सेल लेआउट के ऊपर। Okay, so add an Excel layout to a report. When you create a new report, there are two main tasks to consider. First, you define the report data set of the data item and column. Then you design the report layout. ठीक है, तो इसके अंदर भी Excel से रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमें इसका भी इसी तरीके से एक लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा और इसकी टाइप हमें रखनी पड़ेगी Excel, ठीक है। और इसी तरह से हम जब बिल्ड करेंगे तो वो फाइल ले आएगा, हमें इसको एज अ ओपन करना है एक्सटर्नली। तो यहाँ देख रहे हैं एक्सेल का भी फोल्डर है, वर्ड का है और RDLC का। इसी तरह ये 3 डिफरेंट फोल्डर आ जाएंगे और हमारे पास ये रिपोर्ट फिर हम खोल के इसको देखते हैं। तो चलें इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आ जाते हैं अपने कोड में। कोड में आने के बाद यहाँ पर आके हम एक क्लास ऐड करते हैं एक्सेल। वेयर इज़ द क्लास मैन, लेट मी ऐड इट अगेन। तो यहाँ is this not up? I think यहाँ पर हम एक क्लास ऐड करते हैं एक्सेल लेआउट .al
ठीक हो गया। इसको मैंने कोड यहाँ पर सारा दे दिया। ओके, अब मैं आके यहाँ से एक्सेल लेआउट है हमारा, इसका रीनेम कर दूँगा, रीनेम डॉट रिपोर्ट डॉट एल। परफेक्ट, ठीक हो गया। इसको हमने सेव कर दिया। इसका है 50101, तो हम इसको 50107 कर देते हैं। सेव करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चल के देख लेते हैं इसका एक्सेल लेआउट, ठीक है। फिर एक्सटर्नली यहाँ पर आने के बाद ये इसका यहाँ पर टेबल आ रहा है और यहाँ पर ये इसके एडिशनल कॉलम है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास ये चीज़ यहाँ पर उसने हमें ऑब्जेक्ट बना कर दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके आर्टिकल में है कि आप ये आके पिवट बना के फर्दर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा कि जब आपके पास डेटा हो। तो अब हम ये कर लेते हैं कि सिंपल ये इन्होंने लाइक टाइप और इसकी चीज़ें दी हुई, तो हम इसको सिंपल ये करते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे पास है, सिंपल डिफ़ॉल्ट आ रही है, ठीक है। और हम इसको सेव करने के बाद हम इसको करते हैं बंद। यहाँ पर ये आ गया, हम इसको बिल्ड कर लेते हैं और कंट्रोल F5 करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका जेसन सेट कर दिया था। मैं एडिशनल टैब बंद कर दूँ, ये एक्सेल लेआउट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर सपोज़ आपके पास इस फाइल में कोई डेटा नहीं आया, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, यहाँ से नहीं आ रहा, आप यहाँ पर आएंगे। नॉर्मली एक और तरीका है रिपोर्ट्स को सर्च करने का, जो भी रिपोर्ट्स है आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या जो भी फॉर्म्स वगैरह जो भी तो हमारे पास थी, एक्सपोर्ट करके मैं इसको एक्सपोर्ट लिखूँगा। तो यहाँ गो टू रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉरी, हमारी रिपोर्ट का नाम था एग्जाम्पल, ठीक है। तो रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के अंदर जाएंगे, जो भी एग्जाम्पल्स रिलेटेड चीज़ें होंगी आ जाएंगी। तो हमारे देखें आप तीनों लेआउट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी मैं एक्सेल के ऊपर जाऊँगा, अभी हमने डाउनलोड किया तो डेटा नहीं आया था, हम जाते हैं सेंड टू पे, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एक्सेल डॉक्यूमेंट डेटा ओनली। तो हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो फिर जो फाइल डाउनलोड होगी हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा जो कस्टमर नेम है, ठीक है, सिटी, बैलेंस, जो भी हमारे कॉलम्स वहाँ आ रहे थे वो सारे यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब फॉर सपोज ये आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं, तो आप इसको आप यूँ सेलेक्ट करें, ठीक है, और आप आके यहाँ पर अपना एक पिवट बना लें। तो इसी में बनाना है या आपको लाइक न्यू शीट के अंदर इस डेटा का बनाना है, आपने कहा ओके, तो एक न्यू शीट ले आएगा। यहाँ पर आप जो चाहें, लाइक आप यहाँ पे सिटी आपने ले लिया और फिर आपने कस्टमर नेम ले लिया और फिर आपने बैलेंस ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी पिवट रिपोर्ट और इस तरीके से ये चीज़ें बनकर आपके पास शो हो जाएंगी आपकी, ओके। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम ये हमारी एक्सेल रिपोर्ट भी आ गई, तीनों रिपोर्ट्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये फर्दर इसके रिलीज़ जो आई हैं तो आप रीड करेंगे तो आपको मज़ीद हेल्प आउट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि हमारा डेटा आया, हम फर्दर लेआउट या पिवट वगैरह बना के, चार्ट वगैरह बना के, तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू कर सकते हैं। क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट पर आते हैं। नॉर्मली एक्सरसाइजेस तो हम कर चुके ही हैं, मैं इसमें आपको एक चार्ट का ऑप्शन भी बता देता हूँ कि जिस तरह से हम ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, कर लेने के बाद यहाँ पर आते हैं तो ये फॉर्मेटिंग आ जाती है। चार्ट लेना है, कुछ भी आपने यहाँ से कंडीशन लगानी है, चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, टोटल्स हैं, टेबल्स, स्पार्क लाइन्स हैं, कुछ भी आपने बनाना है तो आप ये इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये इसने हमें पूरे के पूरे चार्ट उठा के दे दिया, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, चार्ट्स आ रहे हैं, क्विक लेआउट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी लेआउट से चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो एक्सरसाइजेस की क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट, तो आप वैसे ही चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कि प्रिंट ऑल लाइक कस्टमर की चीज़ें हैं, हम RDLCP, वर्ड और एक्सेल भी बना चुके हैं। तो ये आप फर्दर एक टास्क अपने लिए कर सकते हैं कि एक एक्सटेंशन बनाए और उसके अंदर RDLC, वर्ड और एक्सेल का एक नया टेम्पलेट बनाए। जो भी एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है आप उसको 1 बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर बनाया, उसमें आपने पेज उसकी लाइक एक पेज बना लिया और उसके अंदर जाके रिपोर्ट, और इसको रेंडरिंग डिफ़ॉल्ट टाइप दे दी, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें, कॉलम्स ये जो भी थे और मल्टीपल लेआउट्स आपने उसको दे दिए। लेआउट्स के बाद लाइक बिल्ड करेंगे तो वो आपकी सारी चीज़ें एक साथ बना के लेके आ जाएगा। आप इसको ओपन एक्सटर्नली करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन कर लेंगे जिस तरह 1 बाय 1
हमने चीज़ें देखी, या इसके अंदर टेबल विज़ार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है RDLC के लिए और वर्ड के लिए और एक्सेल के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ही फिनिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।